तो ये भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। बोले प्रभु प्रैक्टिकल हो जाए ना, एक बार हाथ रख करके देख लो भस्म होता है कि नहीं होता है। सुखदेव भगवान दर्शन कराने इस लीला का नाम गौरी हरण लीला रख दिया। इसकी लालसा यही थी कि भगवान शंकर समाप्त हो जाए और मैं मैया पार्वती को लेकर के चला जाऊं। जिस समय ये भगवान शंकर के पीछे पीछे दौड़ने लगा तो भगवान नारायण ने गौरा का स्वरूप बनाया, सामने आकर के खड़े हो गए। अरे भस्मासुर, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो भोले बाबा के पीछे जा रहा हूँ। क्यों? मैं इसलिए जा रहा था कि मैं देख रहा हूँ उन्होंने वरदान जो दिया है वो वरदान सही दिया है या नहीं दिया। जिस समय महाराज नारायण भगवान ने पूछा, बोले प्रभु ये बताओ आखिर तुम भगवान शंकर को भस्म करना क्यों चाहते हो? भस्मासुर ने कहा प्रभु केवल एक ही कामना है। ततो विकाराम अभवन् यतो भवा तयं यभृत्यो तमसेष मूर्तिः। मेरी एक कामना है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तो भस्म करने की क्या जरूरत, हम तो वैसे ही तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो कैसे चलोगे? बोले हमें एक आदत खराब है, हमें जब तक रात में नृत्य नहीं देखते तब तक नींद नहीं आती है। तुम्हें नाचना आता? भस्मासुर ने कहा हमसे अच्छा कौन नाचता होगा, हम तो बहुत अच्छा नाच लेते हैं, तो नाच के दिखाओ। भस्मासुर नाचने लगा और जैसे ही नाचा तो भगवान ने कैसे नहीं, बोले फिर एक हाथ कमर पे लगाओ, एक हाथ सर पे लगा। बोले बात कभी होशियार हो, हाथ जब सर पे लगाएंगे तो भस्म नहीं हो जाएंगे। भगवान ने कहा जरा जरा कुछ गर्म लगे तो अलग हटा देना। जब कोई वस्तु जलती है तो पहले गर्म होती है, जब गर्म लगे तो अलग कर लेना। भस्मासुर ने कहा ये तो ठीक कह रहे हो। आज भगवान की बातों में फंस गया और आकर के इसने हाथ अपने सर पर रख लिया। जैसे महाराज सर पर हाथ रखा, आज भस्मासुर का अंत हो गया। समय बीता, एक ब्राह्मण मटक बालकों को लेकर के भगवान कन्हैया के दरबार में आकर के रख दिया। भगवान से कहने लगा प्रभु तुम्हारे राज्य में ये अनाचार हो रहा है। अर्जुन वहीं पर खड़े, अर्जुन ने कहा क्या कह रहे हो, भगवान के राज्य में अनाचार होता है? कन्हैया ने कहा अर्जुन शांत हो जाओ, ये सही कह रहे हैं, मैं तो अनाचार नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे राज्य में बहुत से परिवार के लोग ऐसे हैं जो अनाचार करते हैं और इसी कारण से ब्राह्मण के बालक मर जाते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु ये झूठ बोल रहा है, अब की बार अगर इसके घर में लाला होगा तो मैं ठेका ले रहा हूँ कि ये लाला मरेगा नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, नाहं शंकर सर्व ब्रह्मण न कृष्णाकार शिरेवचा। अर्जुन के मन में अभिमान है, ना मैं शंकरसर हूँ, ना मेरा नाम बलराम है, ना मैं कृष्ण हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और अर्जुन अपने गांडीव धनुष के लिए विख्यात है। आज मैं प्रण करता हूँ कि ये बालक मरेगा नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को गर्भ में धारण किया और जैसे बालक का जन्म होगा अर्जुन ने एक बाणों का पिंजरा बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय ये बालक मरा ही निकला। अब तो अर्जुन का अभिमान समाप्त हो गया। आज भगवान ने अर्जुन के अभिमान को दूर किया, ब्राह्मण के बालकों पर कृपा की, ब्राह्मण के बालकों को जीवन दान कर दिया भगवान ने। इधर सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, भगवान कृत्वा दैत्यवधं कृष्णम सरामो यदुभिर्वृता भुवो अवतारयद् ब्रह्मन् जविष्ठं जनयन् हरिम्। जिस समय भगवान ने पृथ्वी के भार को दूर किया, निशाचरों का वध किया, उस समय फिर क्या हुआ? सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। प्रभु विभ्रदवपो सकल सुन्ने वेशम कर्माचरण भुर्षु मंगल माप्तिकामा आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संगर्तु में क्षतकुलम स्थित कृत्य सुमन। एक समय भगवान ने दर्शन किया और जिस समय भगवान ने दर्शन किया हमारे राज्य में रहने वाले लोग अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उस समय भगवान ने ब्राह्मणों को बुलवाया। भगवान के यहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है। आज जिस समय ब्राह्मण आए हैं इधर सारे के सारे यदुवंशी
मदरा पान करके बैठे हुए हैं। यदुवंशी बालकों ने सामने के उदर में एक कढ़ाई को बांध दिया। ब्राह्मणों के पास में पहुंच गए, प्रभु ये मेरी भाभी है। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मोग दर्शना, ये मेरी भाभी है, जानना चाहती है लाला होगा या लाली होगी। ब्राह्मणों ने ध्यान लगा करके देखा, बोले भैया न तो लाला होगा और न लाली होगी। तब तक पास में दुर्वासा जी बैठे हैं। ब्राह्मण हंसी उड़ाने लगे। जिस समय ब्राह्मणों ने हंसी उड़ाई तो यदुवंशी बालक भी ब्राह्मणों की हंसी उड़ाने लगे। अरे महाराज, जब जानते नहीं हो कुछ तो कहे चले आते हो। दुर्वासा जी ने पास में बुला लिया, क्या कह रहे हो? अरे तो तुम्हें बता दो, मेरी ये भाभी है, लाला को जन्म देने वाली है। और महाराज इसके उधर से लाला होगा या लाली होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। दुर्वासा जी ने लगाया ध्यान, और जैसे महाराज ध्यान लगाया, आवाज लगाई, अरे बालकों, जनय सखे भोमंदा मूसलम कुलनाशनम, इसके उधर से ना तो लाला होगा ना ही लाली होगी, बल्कि इसके उधर से एक मूसल का जन्म होगा और उसी मूसल के सारे यदुवंश का संहार हो जाएगा। जैसे बालकों ने जाकर के कढ़ाई को खोला, कढ़ाई तो नहीं निकली, एक मूसल कटक पड़ा। बालकों ने आकर के बलदाऊ भैया से कहा, बलदाऊ भैया ने कहा, इतने बड़ी योद्धा हो, मूसल से डर रहे हो, लाओ समुद्र के किनारे जाकर के घिस दो। बालकों ने उस मूसल को घिसा, चूर्ण सी एरका नाम की घात हो गई। एक कील बची जाकर के समुद्र में फेंक दी। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, मछली के उधर से एक कील निकल आई। मछुआरे ने आज बाण के अग्रभाग में लगा लिया, जब कोई अच्छा शिकार मिलेगा तो इसी से शिकार करूंगा। इधर महाराज आज सारे के सारे यदुवंशी पिंडारक क्षेत्र में जा रहे हैं। पर्व पड़ा हुआ है और नगर में द्वारिका में केवल वसुदेव जी बैठे हैं। आज वसुदेव जी को बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। वसुदेव जी को लग रहा है कि अब यदुवंश समाप्त होने वाला है। और उसी समय प्यारे नारद बाबा का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी तक आप जैसे भी बैठे रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट के लिए आप लोग सजग सावधान होकर के बैठ जाइए। द फिलॉसफी ऑफ भागवत, ये मुक्ति स्कंद प्रारंभ हो रहा है। केवल 10 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाइए। आज वसुदेव जी ने जिसमें नारद बाबा को देखा, देखते ही नारद बाबा को प्रणाम किया। बाबा, हमें लग रहा है कि यदुवंश समाप्त हो जाएगा, अब क्या करना चाहिए? नारद बाबा ने कहा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। फिर राम की नाम चाहे सोए होए, करय अन्यथा अस नहीं होए। भगवान जब जैसा चाहते हैं प्यारे वैसे होता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता है, जो कुछ करते हैं वो तो भगवान करते हैं। आज इतना सुना है वसुदेव जी ने तो नेत्रों से जल बरसने लगा। वसुदेव जी को रोता हुआ देख करके आज नारद बाबा ने 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई है। अरे राजन, एक बार निमि जी के यहाँ पर जनक जी के दरबार में 9 योगेश्वरों का जाना हुआ और निमि जी का उन 9 योगेश्वरों से बहुत पावन संवाद हुआ है। तमे कदा गुरु ग्रहाया अर्चितम देव यद ग्रहम, ब्रह्मल्यानाम वदान्यानाम गुरुपदेश कारिणा। और 9 योगेश्वरों ने बहुत सुंदर संवाद किया है। राजा निमि ने उन 9 योगेश्वरों से प्रश्न कर दिया, कौन कौन से योगी हैं? कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा विप्रलायना आविर्होत्रम ध्रुमत चमसा करभाजना। ये महाराज 9 योगेश्वर आए हुए हैं। 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न विदेहराज का रहा, दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम छल भंग, तथापि दुर्लभे मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज,
मैंने सुना है कि ये मानव का शरीर दुर्लभ है, इस शरीर से क्या क्या करना चाहिए? परीक्षित जी, केवल मानव का शरीर मिलना ही मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा जरूर है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जय परलोक तुम्हारा। अच्छा, केवल मानव का शरीर मिल जाए तो क्या उससे तरल तारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा, मैं और सरल करके समझाऊं ना। मान लो आप बीमार हो जाओ, और जिस समय आप बीमार हो जाओ डॉक्टर के घर पहुंचो, डॉक्टर हाथ देख करके दवा दे दे। अब आप दवा लेकर के घर आ जाओ, दवा खाओ नहीं, ऐसी रख दो, क्या दवा लाने से ठीक हो जाओगे? हो जाओगे, खानी पड़ेगी ना। उसी प्रकार केवल मानव शरीर पाकर के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तेषां न भेद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मानव का शरीर पाने के बाद भी अगर विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो ऐसा मानव मृत्यु लोक पर जानवर के समान है, वो मानव नहीं है। उससे अच्छा तो जानवर है ना, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है। ऐसे मानव का संसार में कोई काम नहीं है। सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। परीक्षित जी, सुतदारा अरुलक्ष्मी, पापियों के घर हो। उधर सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे, मानव का शरीर दुर्लभ है, और इधर संत दर्शन करा रहे हैं। सुतदारा अरुलक्ष्मी, ये पापियों के घर हो। ये सबको सुलभ है, चाहे वो पापी हो पुण्यात्मा हो, सबको सुलभ है। पत्नी, पुत्र और धन, ये तो सबको सुलभ है, तो फिर दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोया। संत का समागम मिलना और भगवान की कथा मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए जब तक जीवन रहे परीक्षित जी, तब तक एक ही काम करो, जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटे रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटे रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटे रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटे रहो। बाबा तुलसी की बात, कर बाबा तुलसी की बात, राम राम रटे रहो। बाबा तुलसी की बात, राम राम रटे रहो। भवानी राम राम रटे रहो।
परीक्षित जी, मैंने क्या बोला अभी अभी मैंने क्या बोला? नहीं सुना दिया? फौजी भैया क्या बोला मैंने? जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब तक रहे जिंदगानी। अच्छा, अगर तुम रटोगे नहीं तो उसका फायदा क्या मिलेगा पता है आपको? नहीं है पता तो मैं बताऊंगा ना, हम ही बताएं। अगर तुम राम नाम रटते रहोगे तो बहुत बड़ा फायदा है। तो जिस दिन तुमने राम नाम रटना बंद कर दिया, बस उसी दिन पड़ोसी कहेंगे राम नाम सत्य। मतलब जब तक तुम्हारे मुख से निकलेगा राम नाम सत्य है, तब तक पड़ोसियों को राम नाम कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम पड़ोसियों को मौका देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पड़ोसी न कह पाए इससे अच्छा है तुम ही कहते रहो। काई न बाता मन से प्रिय रणा बुद्ध्यात्मना मानुष्यत स्वभावा। आज पुनः विजयराज ने प्रश्न कर दिया, परस्यम विश्रोररेरसम माययामपमोहिनी मायाम वेदतमिच्छामो भगवन्तो ब्रवीणिना। महाराज, तुम्हारी माया से संसार वालों के घर में सुख और दुख आता है। परीक्षित जी, अच्छा सही बताना, सुख और दुख भगवान देता है? देता है, अपने कर्मों से मिलता है। मानस में गोस्वामी बाबा भी लिख रहे हैं, को ना कहूं सुख दुख करी दाता, 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 मुझे कहते खंड भूल पहले दाता, मेरे कहते खंड भूल पहले दाता, मुझे कहते खंड भूल पहले दाता, मुझे कहते खंड भूल पहले दाता। सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। अच्छा परीक्षित जी, एक बात बताएं, तो हम तो बताने के लिए आए और 2-4 मिनट सुन लो, फिर तो जा ही रहे, हम तो काम ही यही है नहीं? हाँ, यदि सुख देने की मशीन भगवान ने आदमी के हाथ में दी होती, फौजी भैया, तो सबसे पहले स्वयं सुख लेता, पत्नी को सुख देता, बच्चों को सुख देता। अच्छा, अगर सुख बच जाता तो सड़वाई के घर में भेज देता, लेकिन सगे भैया को नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, अगर दुख देने की मशीन हाथ में दी होती तो सबसे पहले पड़ोसी को घर गिरवा देते, बाकी बात की ओर देखते हैं। लेकिन भगवान ने ये तो मानव के हाथ में दिया ही नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु सुखान रूपा भगवन्ता। आज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का आख्यान सुनाया। दत्तात्रेय जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 गुरुओं को किया। तो इसका मतलब है क्या, एक आध गुरु से जीवन का तरल तारण नहीं होगा? एक गुरु से जीवन का तरल तारण नहीं होगा? हो जाएगा। और बताऊं एक बात, दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। अब मैं तुम्हें पहचान कराने के लिए सुना रहा हूं। जब आपने पहली कक्षा में एडमिशन लिया, 1 से लेकर के 5 तक, परीक्षित जी कहां पढ़े? प्राइमरी में। अरे तब कितने गुरु जी थे? 5। जब 1 से 5 तक पढ़े तो 5, और जब 6 से लेके 8 तक गए तो 8, 5 इधर के 3 उधर के। प्रत्येक क्लास का एक नया क्लास टीचर होता है कि नहीं होता है?
अच्छा, पुराने जमाने में गुरु जी एक ही होते थे, शास्त्री जी कहे जाते थे। हाँ, पट्टी वाली पढ़ाई होती थी, तो किताबों वाला कोई झंझट नहीं था। हाँ, अच्छा, खर्चा नहीं होता था पहले, न कॉपी का झंझट, न पेन का झंझट, घर की पट्टी, घर की खरीद। हाँ, देखो कितना बड़ा आनंद आ रहा है। एक भाव चके बोलो राधे राधे। अच्छा, फिर जब हाई स्कूल में पहुंचे, इंटर किया, तो 12 हो गए। 12 हुए कि नहीं हुए? और जैसी पढ़ाई बढ़ती जाती है, वैसी इस जीवन में गुरु बढ़ते जाते हैं। जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारा गुरु होता है। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है, जिससे कान फूंका जाता है। बालक के जीवन में, जीव के जीवन में जब कान फूंका जाता है, कान में मंत्र सुनाया जाता है, तो जीवन में नया जन्म होता है। अच्छा, गांव में अगर कोई तुमसे पूछेगा, बात करेगा, तो लोग क्या कहेंगे? किनके लड़का, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, कहीं आप वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या चले जाओ, तो जब आप आश्रम में प्रवेश करोगे, तब वहाँ ये कोई नहीं पूछेगा किनके लड़का, ना किनके से, तो कौन तुम्हारे गुरु जी हैं। वहाँ गुरु जी से पहचान होती है, यहाँ पिता से पहचान होती है। इसका मतलब जीवन में 2 जन्म होते हैं। एक जन्म तो मैया और पिता से होता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब कोई सदगुरु ज्ञान का मंत्र हृदय में रोपण करता है, उस समय जीवन में नया जन्म हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ा है, बिना गुरु भवन तरय न कोई, गुरु भवन गुरु भवन शंकर कोई क्यों ना बने रहे, राम कृष्ण ते को बले उन्होंने गुरु की, 3 लोक के स्वामी सो गुरु के अधीन। दत्तात्रेय जी ने एक नहीं 24 गुरु बनाए, और बृहस्पति को ही गुरु बनाया, जो देखा उसे गुरु बनाया। फूलों से नित्य हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। यही दर्शन दत्तात्रेय जी ने दिया, बृहस्पति को गुरु बनाया। आज समय बीता, उद्धव जी महाराज का मिलन भगवान से हुआ। इधर भगवान ने देखा अब समय चलने का हो गया, पिंडारक क्षेत्र में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, सारे गजवंशी मारे जा रहे हैं। बल्लाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, भैया अब कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? जब समय हो गया चलने का, तो फिर कैसे रुक सकते हैं? जब जीवन दीप बुझाए चले, तो फिर कैसे जग सकते हैं? चलो भैया, चलने की तैयारी करते हैं। बल्लाऊ भैया ने समुद्र में स्वर्गारोहण किया, यदुवंशी आपस में झगड़ करके समाप्त हो गए। भगवान आज पद्म आसन लगाए, वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उसी समय बहेलिये ने देखा भाव भगवान के पांव में एक पद्म चमक रहा है। बहेलिये को लगा मृग का नेत्र है, बहेलिये ने बाण मार दिया, भगवान के पांव में बाण लगा तो मुख से आम निकल गई। दौड़ पड़ा बहेलिया भगवान के पास में आया, बिहारी जी मैंने अपराध किया है। भगवान ने कहा, कोई अपराध नहीं किया, अपना ही प्रारब्ध भोगने ये जीव जहां पर आता है। खाने के दाने दाने में नाम लिखा कर आता है। एक बार मैंने तुम्हें छिप करके मारा, तुम माली बने हुए थे, मैं भगवान था, मैंने तुम्हें छिप करके मारा, तुमने हमें छिप करके मार दिया, हिसाब बराबर हो गया।
उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव ने कहा प्रभु मैं कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा कि कलयुग आ रहा है, पीपल के पत्ते पत्ते पर और भागवत के पन्ने पन्ने पर तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। इसी के सहारे पर भगवान का दर्शन करते हुए तुम संसार में विचरण करना। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। बोले जाओ आज के 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, वहां से गोपियों को लेकर के मथुरा पहुंचा दो। अर्जुन जिस समय लेकर के चले तो महाराज रास्ते में कोल भीलों के द्वारा उन गोपियों को लूट लिया गया। अब अर्जुन को अभिमान समाप्त हो गया। मनुज बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेयर जुन लौट करके अर्जुन आए, गोपियों को कर दिया जिसमें इंद्र पर ताना हुआ। युधिष्ठिर जी ने सुना, कुंती मैया ने सुना, सुनते ही प्राणवायु भगवान में समाहित हो गई। पांडवों ने आज राजा परीक्षित को राजा बनाया, स्वयं जंगलों के लिए प्रस्थान किया, बर्फ की गंगाओं की ओर चल पड़े। सारे पांडव मैया द्रौपदी बर्फ की गंगा में समाहित हो गई।